और आजम के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करें। यकीन करें कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाबर आजम से ये मैसेज दे दें उनको कि वो परफॉर्म करें। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था, उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो ही पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, और मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़ औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़ औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा है। देखिए बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर बंदे का पर्सन का काम है। मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्रिकेट खेलते हुए, अगर आपको याद हो, मैं आपको नज़र भी नहीं आता था, मैं दूर एक स्टील में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि देखिए अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं कर रहा सोशल मीडिया को नहीं रन करें, लेकिन आपको अपनी जो मैं समझता हूँ जो हमारे कोचेज ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये जंग है, तो आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुतालिक किसी ने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की तो उसमें कुछ था तो आप लोगों ने कहा, और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा। देखिए मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से इतने स्पॉन्सरशिप है, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया में आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बात सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ, और ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपकी फिटनेस इंप्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें, और एंड में ज़रूर सोचें कि देखिए हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के, और ये कौम आपकी हालत सामने है कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फिटनेस पे फोकस करें, और ये सोचें कि ये जो हमारे पास ये जो मौका है ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने यकीन करें मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो, तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है, अब इसके बाद आगे क्या करना है। ये कैप्टनसी तो बहुत एक छोटा सा वो है, मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करे हैं, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी है उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें, और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मैं तो ये सोच होती थी, तो मैं ख्याल इस सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सके, और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जो 10 जो है ना एथलीट निकलेंगे उस पर मैं उसको कोचिंग करूँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा उनको। तो ये हमने अचीव करना है। अगर मैं आज अपनी क्रिकेट की बात करता हूँ तो मैं अगर आज ये यूनुस खान बैठे हैं 10,000 रन है, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला क्लब था स्टील टाउन जिमखाना, अलदी जिमखाना, और उसके बाद मलिर जिमखाना का बहुत बड़ा हाथ है।
तो मैं इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची के जितने प्लेयर्स हैं और कराची की जो ऑनरशिप हमने लेनी है, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होनी चाहिए, और उसमें जो सिंध की जो हमें हमेशा यहाँ सिंध में प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब इंटीरियर सिंध जाता हूँ हमेशा से मुझे ये बात कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि शायद सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद है। ऐसा नहीं है, देखिए सिंध सक्कर भी है, सिंध लाड़काना भी है और नवाबशाह भी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ के प्लेयर्स को जो है ना बहुत आगे आना चाहिए, और सिर्फ शाहनवाज दानी या मोहम्मद ज़ाहिद की उसमें नहीं आना चाहिए, और भी बहुत से प्लेयर आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें इसको डिसाइड करना है कि अगर कराची की हम बात कर रहे हैं तो फिर कराची को ऊपर हमें प्रमोट करना चाहिए। इस पाकिस्तान में जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं अमेजिंग है मेरे लिए, ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए, सेल्फिश थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। तो हम कब तक ऐसा करेंगे? हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे? तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें ये करना है कि हमने सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। अगर यूनुस खान अच्छा नहीं है, बेशक वो 10,000 रन करके बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी जो फिटनेस अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। अब मैं इस 10,000 रन पे या 100 टेस्ट मैच खेल के मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, मैं हर जगह हर वक्त चैम्पियन नहीं हो सकता। ये हमें सोचना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली सोच होगी तो हम बेहतर होगा, जो हम बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, और मेरे ख्याल से देखें, वाइजली डिसीजन करें। ये जो मैं एक बात करूँ, जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सारे कोचेज़ ने कहा है कि हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं है। मेरे लिए कहा है, मैंने ये सुनी है, और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे। ये बंदा हमारे फ्यूचर प्लान में बने, आपको कल का अपना नहीं पता कि आप जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बात है? तो मेरे ख्याल से इन बातों से निकलें और वाइजली डिसीजन करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे दबाना है। तो भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये सोच चेंज करें कि भाई अगर पोटेंशियल ही नहीं है एक इंसान में कैप्टनसी का, वो लीडर ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको लीडर बनाते। इस मुल्क में ये होता है, बहुत ज़्यादा है। ये वो प्लेयर ही उसमें अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारी सुनता है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये जो है इंग्लिश उर्दू पुश्तो अच्छी बोलता है, तो इसको कप्तान होना चाहिए। नहीं भाई, इससे निकले भाईजान। हमने बड़े बड़े ग्रेड्स देखे, हमने सईद अनवर देखे, जावेद भाई को देखा भाई, चाहे उसकी जैसी भी उनकी इंग्लिश थी, जैसे भी वो बोलते थे, वो बॉलें खाते थे, वो परफॉर्म करते थे, वो हर पोजीशन पे खेलते थे, वो हर पिच पे रन्स करते थे। भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ ये बात ना करे जी मैंने तो नंबर 3 ही खेलना है, मैंने तो नंबर 6 ही खेलना है, क्योंकि वहाँ मेरा बेस्ट है। तो जब ये सोच होगी तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप आगे आएँ और अपने आप से निकले, जैसे मैंने पहले कहा, अपने पैकेजेस से बाहर निकलें, अपने आप से निकलें, अपने घर से निकलें, अपने बच्चों से निकलें। ये सारे हम सबके बच्चे हैं भाई, जहाँ जिसको मौका मिले वो कंट्रीब्यूट करें।